ये स्टूडेंट्स अभी सिर्फ 1 मिनट वेट करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, यहीं से स्टार्ट लेते हैं। एनुअल सीओ यानी पूरे साल की मेरी ऑर्डर कॉस्ट कितनी होगी, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ये एक फार्मूला बना लेते हैं हम, इसी को हम क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। फार्मूला क्या बना जी, कि पूरे साल में कितनी क्वांटिटी चाहिए, डी जैसे अभी यहां मैंने कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय क्यू, कि एक टाइम में मैं कितनी क्वांटिटी मंगवा रहा हूं, इनटू, अब ये इतना हिस्सा जो मैंने कैलकुलेट किया डी ओवर क्यू, ये हमें शो कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर, और एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या है, इनटू सीओ। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करो, डी कितना अभी हमने कैलकुलेट किया, 50,000 हमने डी लिया, यानी पूरे साल में मुझे 50,000 केजी चाहिए, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी है, एक टाइम में मैं जो मंगवा रहा हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें कहता है एक टाइम में 5477 केजी आप मंगवाएं, और यहां से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकले और मल्टीप्लाई साथ ही कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई एक ऑर्डर की कॉस्ट जो कि 600 रुपीज है। जो स्टूडेंट्स जिनके पास कैलकुलेटर, प्लीज कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या वैल्यू आई। सर ये भी 5477 ही आ रहा है। 5477, 77। ओके ठीक है फाइन, आने दें। ये रुपीज में है, असल में वो क्वांटिटी थी और ये रुपीज में। अच्छा, मैं यहाँ एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, उसको जवाब दे दूं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिफाइन कर दें, क्या ये मिनिमम क्वांटिटी है। ओके, देखिए पहली बात ये है कि ये मिनिमम क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट मिनिमम क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी एट विच द एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट इज मिनिमम, ठीक है। क्वांटिटी कम है या ज्यादा, ये तो मैं जज नहीं कर सकता ना कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, लेकिन ये सिचुएशन, गिवन सिचुएशन में ऐसी क्वांटिटी कैलकुलेट करके दे देता है जहां से मेरी एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है। अभी यही चीज हम प्रूव कर रहे हैं। अब आइएगा नेक्स्ट में, एनुअल सीएच, यानी पूरे साल की मेरी होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, और इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, Q बाय 2 और इनटू CH, जो मैंने यहां पर आपको कैलकुलेट भी करके दिया था, ठीक है। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करूं तो Q हमारे पास कितना आया, 5477, 5477 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 इनटू CH, और CH हमारा होल्डिंग भी क्या है, 2। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये भी आंसर कितना आएगा, 5477। ये 2 जो है एवरेज के लिए और ये 2 क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर इसको प्लस करो तो ये कितना आता है जी, 10,000। स्टूडेंट्स आर सेइंग आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है, ओके मैं जी सर, अब आपकी आवाज नहीं सी क्लियर आ रही है। जी, अच्छा अब आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आपके एंड पे हो सकती है स्टूडेंट के, क्योंकि जब लोड ज्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो एनी हो, ये 10,954, यानी पूरे साल में जो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट होगी मेरी, वो 10,954 होगी। और अभी हमने क्या पढ़ा था
EOQ पर ये कॉस्ट हमारी मिनिमम होगी, ये मिनिमम है। बट हाउ कैन आई से इट इज अ मिनिमम? ठीक है, मैं कहता हूं जी कि देखिए नंबर ऑर्डर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा दें ताकि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होने से शायद मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि नहीं, मुझे एक टाइम में 10,000 kg मंगवाने चाहिए ताकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहां एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालते हैं। मैं दोबारा निकाल रहा हूं एनुअल CO। ठीक है, अब फार्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, मैं जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। डी कितना है मेरा? 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 डी ओवर क्यू। अभी क्यू हमने 10,000 लिया, यानी अब इसका मतलब पूरे साल में मुझे 5 ऑर्डर्स देने हैं और एक ऑर्डर की कॉस्ट 600 है। सो इतनी बात है, जिस वक्त मैं क्वांटिटी ज्यादा एक टाइम में मंगवाऊंगा तो मेरी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होने से मेरी कॉस्ट कम हो गई, और अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 3,000 आ रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं एनुअल CH लेता हूं। अब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे लेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 2, Q बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री, मल्टीप्लाई 2 CH। अब इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 10,000। अब देखें मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ गई? 13,000। और ये कॉस्ट जो मैंने कैलकुलेट की है ये ज्यादा है उस कॉस्ट से जो मैंने EOQ पर कैलकुलेट की। हालांकि बज़ाहिर ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा था कि मेरी CO बहुत ज्यादा है और CO को मुझे कम करना चाहिए, तो उसको कम करने के लिए मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी। अब जब क्वांटिटी मेरी ज्यादा हुई तो मैंने इस कॉस्ट को कम कर लिया, इस कॉस्ट को कम कर लिया एब्सोल्युटली। ये 5477 थी पहले और अब 3,000 हो गई, लेकिन दूसरी तरफ होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट कम होने की बजाय इंक्रीज हो गई। तो लिहाजा अब एक और काम करते हैं, अब हम एक ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से थोड़ी सी कम आए। जैसे ये 5477, ये क्वांटिटी मैंने पहले जो क्वांटिटी ली वो 10,000 ली। अब मैं इससे कम क्वांटिटी लेता हूं, सपोज मैं 2,000 लेकर कैलकुलेट करता हूं, शायद कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, अब आइएगा 2,000 के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। जी, अब मैं लेता हूं जी कि इफ Q इज इक्वल टू, अगर मैं एक टाइम में 2,000 यूनिट्स मंगवाऊं, 2,000 kg, तो सर अब देखते हैं एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कहां जाती है। एनुअल, पहले मैं एनुअल CO कैलकुलेट करता हूं। कैसे निकलेगा? डी मेरा 50,000 डिवाइडेड बाय Q 2,000, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए और एक ऑर्डर की कॉस्ट 600। ठीक है, अब कॉस्ट निकालिए कितनी आ गई? आई थिंक 15,000। ठीक है, ऑडियो ऑफ कीजिएगा। एनुअल CH मुदस्सर आपने ऑफ कीजिएगा, ऑडियो ऑफ करें मुदस्सर जी प्लीज, थैंक यू जी। एनुअल CH कैसे निकलेगा? Q बाई 2, Q है मेरा 2,000 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज हो गया, और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको CH से 2 से, तो ये मेरी कॉस्ट आ गई 2,000। ये मेरी अमाउंट आ गई 17,000। आपको क्लियर पिक्चर नजर आई। अगर मेरी Q जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
5477 है, तो मेरी जो कॉस्ट है, एनुअल कॉस्ट, ठीक है, ये हमने पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट किया था और ये मेरे पास आ रही थी 10,954 10,954। अच्छा, हमने किया कि एक इससे ज्यादा क्वांटिटी ली जो मैंने पिछली स्लाइड पे ली थी, और हमने 10,000 क्वांटिटी अगर एक टाइम में मंगवाई तो मेरी कॉस्ट बढ़कर 13,000 हो गई, रुपीज 13,000। और अब इस स्लाइड में ऊपर देख सकते हैं, अगर मैं इससे कम क्वांटिटी मंगवाता हूं, यानी 2000 kg एक टाइम में मंगवाऊं, तो मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट 17,000 हो गई। सो इट्स अ वेरी क्लियर एंड नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड कि आपकी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम रहेगी अगर हम क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के रूल के मुताबिक मंगवाएंगे। So it has been proved that EOQ is a quantity at which annual inventory cost is minimum. ठीक है जी, ये तो हमारा पहला हिस्सा आया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। अभी बहुत सी चीजें इसमें डिस्कस करने वाली हैं। अभी मैं सर पहले ब्रीफली सारी चीजें एक दफा बता के फिर यहां से दोबारा आऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमारी एक assumption थी कि दिस मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड या देयर शैल बी नो बल्क डिस्काउंट। लेकिन बल्क डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जो कि मार्केट में हमेशा अवेलेबल होते हैं, यानी इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब मैं लूं कि अगर बल्क डिस्काउंट अवेलेबल है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम अप्लाई नहीं कर सकते। यस इट इज ट्रू, लेकिन कैसे? जो आपका फार्मूला है जो हमने पढ़ा है 2COD/CH, यहां पर आप स्क्वायर रूट, यहां पर हम डिस्काउंट को एप्लीकेबल नहीं कर सकते। लेकिन डिस्काउंट अगर हो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है उसकी तरफ मैं आता हूं। अब ये हेडिंग में दे रहा हूं, ये आप साथ साथ नोट कर सकते हैं कि EOQ कैलकुलेशन इन केस ऑफ बल्क डिस्काउंट्स। इसमें 4 स्टेप होते हैं हमारे, ठीक है जी। इसमें पहला जो है, पहला स्टेप नंबर 1, हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट EOQ इग्नोरिंग डिस्काउंट्स। यानी जो डेटा में क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्काउंट दिए भी हुए, आप प्लीज उसको टोटली इग्नोर करते हुए EOQ निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर निकाला। अब यहीं पे साथ साथ हम जरा सॉल्व करते हैं, और एग्जांपल लेकर मैं कहता हूं जी डी जो है वो मेरा 18,000 लीटर्स है। मुझे पूरे साल में 18,000 लीटर चाहिए। मेरा एक ऑर्डर की कॉस्ट जो है वो ₹1,000 है, और मेरा एक पूरा साल हो तो 0.20 यानी 20 पैसा मेरी कॉस्ट आती है। तो मैं अभी मैंने खुद डिस्काउंट नहीं लिखा क्योंकि मैंने इग्नोर करना है। अगर डिस्काउंट होगा भी तो मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं। इसकी मदद से आप EOQ निकालते हैं, और क्या फार्मूला है? Q इज इक्वल टू 2 इंटू CO। CO मेरा कितना है? 1000 इंटू D, डिमांड कितनी है? 18,000
होल डिवाइडेड बाय CH 0.20 स्क्वायर रूट। जी, जिसके पास कैलकुलेटर है प्लीज जरा मुझे आंसर बताइएगा। सर 13416 1316 13416 416 लीटर्स। आर यू श्योर? यही आंसर एक दो फिर चेक कीजिएगा। ओके, यानी सर एक टाइम में 0.4 भी है सर। जी जी सर 0.4 भी है, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। इट्स ओके, वो इग्नोर करें, मतलब आप राउंडिंग कर देंगे ना। 13416 लीटर अगर एक टाइम में मंगवाता हूं, मेरी एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। ठीक है जी, यही हमारा मीनिंग है। ओके फाइन। दूसरा स्टेप, कैलकुलेट एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट। और ये दो स्टेप हम पढ़ चुके हैं। एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट एट अबव EOQ, ये जो हमने EOQ निकाला है, इस पर अब मैं एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। अब एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि दो कॉस्ट आएंगी, एक एनुअल CO और एक एनुअल CH। और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि हम परचेज कॉस्ट क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमारी अजम्पशन ये होती है कि यहाँ पर कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि डिस्काउंट्स अवेलेबल है, मैं परचेज कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता। तो नंबर के ये जो मैंने लिखा है, इंक्लूडिंग एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट एट अबव EOQ या अबव Q इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट। अब यहाँ परचेज कॉस्ट इग्नोर नहीं करेंगे। अब यहाँ तीन कॉस्ट आएंगी। यहाँ परचेज कॉस्ट को आप इसलिए ले रहे हैं कि डिफरेंट लेवल पर मेरी परचेज कॉस्ट में ऑब्वियसली चेंज आएगी। तो जब कॉस्ट में चेंज आएगी तो मैं जरूर लूंगा, और अगर कॉस्ट में चेंज नहीं आएगी तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। आहत अपना जो है ऑडियो ऑफ कर दें। थैंक यू। ओके, एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट अब मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट। तो इसके लिए मुझे चाहिए कि एक यूनिट में मैं कितने में बाई करूंगा। तो मैं डाटा में यहाँ प्राइस ले लेता हूँ। प्राइस लेते हैं हम ₹70 पर लीटर, यानी जो प्राइस है वो मार्केट में 70 पर लीटर है, यानी 1 लीटर में 70 में बाय करूंगा। ठीक है, ओके। अब परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी जी? चूंकि मैंने अभी इग्नोर किया हुआ है डिस्काउंट्स को, तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, QD लूंगा। पूरे साल में मुझे 18,000 लीटर चाहिए, और 1 लीटर मुझे कितने में मिलेगा, 70 रुपीज में। तो बताइएगा कि मेरी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, 18 into 7, 1.26 मिलियन। 1.26 मिलियन। ये मैं पूरी अमाउंट लिख रहा हूं, 1260। ठीक है जी, ओके। अब मैं लूंगा एनुअल CO पहले ले लेते हैं, ओके, इससे कोई फर्क नहीं, आगे पीछे हो जाए। अब इसमें CO कैसे निकलेगा, D ओवर Q 13416 इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट 1000। प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा। सर 1341 41.6। तो 1342 कर देते हैं। ठीक है जी, जी ठीक है। 1342। इसी तरह एनुअल CH, अब एनुअल CH कैसे निकलेगा, 13416 यानी Q/2 इंटू CH, यहां CH है 0.20। अब इसको कैलकुलेट करें, 1342। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आप कैलकुलेट करते हो इस फॉर्मूले से, इसमें एनुअल CO और एनुअल CH अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं।
ठीक है, यहाँ तो एग्जैक्ट इक्वल आ रहे हैं लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन में एग्जैक्ट इक्वल आएंगे। तो ये आ गया 1262,684, ये मेरी एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। अच्छा अब आइएगा थर्ड स्टेप, कैलकुलेट एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट। अब दोबारा कैलकुलेट करनी है एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट एट ईच डिस्काउंट लेवल, यानी क्वेश्चन में जितने भी डिस्काउंट लेवल दिए हैं, ईच का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे सम टाइम ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी कि इतनी क्वांटिटी पर सपोज 5000 केजी पे 1% डिस्काउंट है, 10,000 केजी पे 2% डिस्काउंट है, तो ये दो डिस्काउंट लेवल हो गए। मैं इस क्वेश्चन में अब डिस्काउंट लेवल लेता हूं। मैं कहता हूं जी कि हमें वो कह रहा है कि इफ द क्वांटिटी इज परचेज एट 15,000 लीटर, यानी अगर एक टाइम में मैं 50,000 बाय करता हूं तो 1% मुझे वो डिस्काउंट ऑफर कर, इस चीज को आप अकाउंट फॉर करना है। सो वेल, अब इसका इंपैक्ट सिर्फ परचेज कॉस्ट पे आएगा। ठीक है, एनुअल परचेज कॉस्ट। अगर मैं 15,000 एक टाइम में बाय करता हूं तो यकीनन फिर मुझे ये क्वांटिटी 70 रुपीज पर लीटर में तो नहीं मिलेगी, इसमें 1% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखें, पूरे साल में मुझे क्वांटिटी कितनी चाहिए? 18,000 लीटर, और एक लीटर 70 रुपीज का है, लेकिन चूंकि मैं 15,000 एक टाइम में अगर बाय करता हूं तो मुझे 1% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इट मींस कि मेरी कॉस्ट 99% पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करें। सर 1247,400 1247,400, ओके, थैंक यू। 1247,400 जो है ये मेरी एनुअल परचेज कॉस्ट आ गई। ओके, अब इसी तरीके से मैं एनुअल सीओ कैलकुलेट कर लेता हूं, और इसके लिए वो वही फार्मूला, यानी डी डी हमारा कितना है 18,000, सी डी ओवर क्यू। अब मेरा क्यू जो है वो 13,416 नहीं है, क्योंकि मैं डिस्काउंट ले रहा हूं, तो इसका मतलब कि मुझे मिनिमम क्वांटिटी कितनी खरीदनी है? 15,000। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर आए और एक ऑर्डर की कॉस्ट 1,000 है। यकीनन ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा हूं तो मेरी ये कॉस्ट कम हो जाएगी, 1200। और आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो हमने कैलकुलेट की थी वो 1342 थी। ओके, अब इसी के बाद एनुअल सीएच। अब अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं तो Q बाई 2, Q मेरा 15,000 है यहां पर, डिवाइडेड बाई 2 इनटू CH, और CH है 0.20, 1500। ठीक है, इससे पहले 1342 था, अब इसको ऐड कर लें। सर 1250,100 ठीक है जी, थैंक यू। 1250,100 100। मेरी एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। अब फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, डिटरमिन ईओक्यू। यहां आप कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट डिटरमिन करना है। और डिटरमिन करने के लिए ईओक्यू की जो डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई थी उसको माइंड में रखना है। या लेवल एट विच द एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट इज मिनिमम। इट मींस कि अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यानी डिस्काउंट इग्नोर करता हूं तो मेरी कॉस्ट 1262 है, और अगर डिस्काउंट लेता हूं तो कॉस्ट 1250 है। तो वेरी सिंपल, यहां पर मेरी कॉस्ट जो है 1250 100 मिनिमम है, तो मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ये इस क्वेश्चन में 15,000 लीटर्स हो जाएगी। ठीक है, यानी 15,000 लीटर जो है वो मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी। और रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज एट दिस लेवल द एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट इज मिनिमम। ओके, अब एग्जामिनर समटाइम क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से लिखता है।
वो इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि शुड द कंपनी अवेल द डिस्काउंट और नॉट, गिव योर रीजन। तब भी सारी कैलकुलेशन यही करूंगा। अब चूंकि आंसर 15,000 मेरा आ रहा है और 15,000 जो है आंसर है, इस ये तभी पॉसिबल है जब मैं डिस्काउंट लूंगा। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, यस द कंपनी should avail the discount of 1%. Company avail discount of 1%. Why? अब रीजन भी देनी है, as at this level annual inventory cost is minimum. ठीक है जी। अब इससे एक और साइड में ले रहा हूं, अब जरा एक प्रश्न और लूंगा जिसमें एक नई चीज हम डिस्कस करेंगे। जी, अब एक और एग्जाम्पल ले, अब मैं लिखता हूं जी कि ये जरा प्लीज नोट भी कीजिएगा, मंथली डिमांड, क्योंकि ये आप लोग जरा कैलकुलेट करेंगे खुद। मंथली डिमांड। सर एक क्वेश्चन है। जी प्लीज कीजिएगा। सर आपने ये जो पॉइंट सेकंड स्टेप लिखवाया है उसमें आपने लिखवाया है कि कैलकुलेट एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट अबव ईओक्यू, वो तो अबव ईओक्यू तो नहीं, वो तो हमने ईओक्यू पे फाइंड किया। जी अबव का मतलब है जो ऊपर स्टेप पे कैलकुलेट किया है, अच्छा, मेरा अबव मीनिंग जो किया है। ऊपर स्टेप में, जी सही, जी, ओके। हाँ जी, उसको बेशक इस तरह लिख लीजिएगा कि कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है शुक्रिया। ओके जी। अच्छा, अब 12,000 केजी जो है वो हमारी मंथली डिमांड हो गई। उसके बाद हम अज्यूम करते हैं जी कि एनुअल ऑर्डर कॉस्ट सीओ, सॉरी एनुअल का लफ्ज काटे, सीओ, सीओ जो है वो हमारा ₹500 है, और CH हमारे पास आ रहा है जी, हम ले लेते हैं 2.25। ओके, इसको काटेगा, मैं नई एक चीज लिखता हूं, 10% ऑफ परचेज कॉस्ट। ये पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, और परचेज कॉस्ट हमें दी हुई है उसने ₹240 पर 24 पर केजी। मैं दोबारा लिख रहा हूं, ₹24 पर केजी। अच्छा जी, अब डिस्काउंट जो है उसकी टेबल में मैं दो चीजें लिख रहा हूं। क्वांटिटी अगर हमारी मिनिमम क्वांटिटी 36,000 kg होगी, the company can avail a discount of 1%, and if the quantity is at one time 100,000 kg होगी, तो the company can avail a discount of 1.5%। अब मैंने दो डिस्काउंट लेवल लिए, ठीक है, ना सिर्फ दो डिस्काउंट लेवल लिए बल्कि एक नई चीज मैंने ऐड की, जब आपको CH परसेंटेज में दी हो। ये बहुत है। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने ये सारी डिस्कशन की। 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, मैं कैलकुलेट कर दूंगा EOQ, लेकिन इग्नोर कर दूंगा मैं किसको, डिस्काउंट्स को। सो कैलकुलेट करते हैं 2COD ओवर CH। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो 2 into CO। अब CO कितना है हमारा
500 और डिमांड कितनी है? एनी स्टूडेंट मुझे डिमांड बता सकते हैं? 12,000 सर। और यही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था, 144,000। मैंने वैसे क्वेश्चन नहीं किया, सो बी केयरफुल। आप वर्ड जी सर, देखिए एनुअल। क्या लिखा हुआ है, मंथली। ये मैंने इसलिए लिखा, ये पेपर में कर रहा है इस तरह की चीजें, आपने बहुत केयरफुली देखना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी मिस्टेक स्टूडेंट कर जाते हैं इन चीजों की वजह से। सो ये याद रखना है कि जो डी है ना, इसको हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था, डी इज अ एनुअल डिमांड। ठीक है, जब भी आपको ये मंथली दिया हुआ है तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना है, वीकली दिया हुआ है तब भी कन्वर्ट करना है, इवन अगर डेली दिया है तब भी मैं कन्वर्ट करूंगा। तो ये अमाउंट जो है ना, ये हमेशा एनुअल होनी चाहिए, होल डिवाइडेड बाय सी एच। ठीक है, और सी एच 10% ऑफ परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट मैंने लिए 74, तो इसका 10% लूं तो क्या आएगा जी? 2.40। सो प्लीज कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इग्नोरिंग डिस्काउंट। 7746। 7746। दोबारा बोलिएगा एक स्टूडेंट। 7746। ओके, थैंक यू। 7746 kg अगर मैं एक टाइम में बाय करता हूं तो मेरी एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट मिनिमम होगी इफ देयर इज नो डिस्काउंट। ओके, वेल, सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था, कैलकुलेट एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट at EOQ calculated in step 1, so or including purchase cost। तो मैं सबसे पहले एनुअल परचेज कॉस्ट लेता हूं। अच्छा, अब जब बड़ा क्लियर देखिएगा कि अगर मैं 7746 kg एक टाइम में बाय कर रहा हूं तो मुझे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 36,000 kg अगर मैं वन टाइम बाय करता हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे पे करना पड़ेगा 24 रुपीज पर kg। तो पूरे साल में कितने एक्सक्यूज मी सर, चाहिए? जी प्लीज। सर ये 2.40 समझ नहीं आया, एक दफा इसको रिपीट कर दें प्लीज। ओके, मैं रिपीट करता हूं जी। देखिए, CH के सामने हमने क्या लिखा हुआ है? 10% ऑफ परचेज कॉस्ट। 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, ठीक है, और मेरी परचेज कॉस्ट क्या है? 24। तो 24 का 10% क्या आएगा? 2.40, राइट? यानी 10% ऑफ ₹24 विच इज इक्वल टू 2.40। ये मेरा CH हो जाएगा। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस की, वहां पर CH गिवन था इन अमाउंट, जैसे मैं पहले लिख रहा था फिर काट दिया। तो ये 10 जब परसेंटेज में आ जाएगा तो फिर परचेज कॉस्ट को उस परसेंटेज में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा, 2.40। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, अब एनुअल डिमांड डी कितनी है मेरी? 144। अच्छा, यहाँ पर भी स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं ना लिखते हुए, यानी ये नहीं आता नहीं है, वो जरा कहते हैं ओवरलुक कर जाते हैं, वो 7746 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, परचेज कॉस्ट निकालनी है, पूरे साल में मुझे कितने चाहिए? 144,000 kg, और एक टाइम में मैं कितने बाय करूंगा, कितनी प्राइस पे करूंगा? 24। सो प्लीज कैलकुलेट इट। 3456,000। ठीक है जी, ये मेरी एनुअल परचेज कॉस्ट आ गई। फाइन। अब इसी तरह एनुअल CO कैलकुलेट करते हैं। अब एनुअल CO कैसे निकलेगा? D ओवर Q, और Q मेरा है 7746, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पर ऑर्डर कॉस्ट विच इज ₹500। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 9295। 295, दैट्स गुड। अच्छा, इसी तरह अब मैं निकालता हूं एनुअल CH। अब एनुअल CH जो है वो कैसे निकलेगा? Q/2। अब Q है मेरा 7746 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई CH, और CH हमने कैलकुलेट किया है 2.40। तो अब ये कैलकुलेट करें तो ये भी आई थिंक यही आएगी अमाउंट, या थोड़ा सा शायद 1 रुपी का फर्क आ जाए। 9295.2 0.2, ठीक है। ठीक है, ये सम टाइम आ जाता है 1 रुपी का डिफरेंस, तो डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा दैट्स गुड। अब इसको प्लस कर लेते हैं।
3474.590. 0.59 ठीक है 74. 373474.590 ये मेरी एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट आ गई। ये स्टेप 2 हो गया। अब जब थर्ड स्टेप पे आता हूं तो हमने पढ़ा था कैलकुलेट एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ डिस्काउंट। तो अब दो लेवल दिए हुए क्वेश्चन में, एक लेवल दिया हुआ है 36,000 और एक लेवल दिया हुआ है 100,000। तो पहले मैं 36 को लेता हूं और मैं कहता हूं जी कि इफ द क्यू इज इक्वल टू 36,000, भाई जब 36,000 kg अगर मैं एक टाइम में बाय करूंगा तो यकीनन मुझे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब जरा एनुअल परचेज कॉस्ट देख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे लेकिन डिस्काउंट के साथ। अब ये आ जाएगा मेरे पास 144,000 इंटू 24, लेकिन कितने परसेंट मुझे पे करना है? 99%, यानी 1% डिस्काउंट हो गया। बजाय ये कि मैं 1% डिस्काउंट निकाल के लेस करूं, मैं डायरेक्ट 99% ले लूंगा, वो डिस्काउंट लेस हो जाएगा। थ्री फोर टू वन डबल फोर जीरो 440 जीरो। ये मेरी परचेज कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, ये एनुअल परचेज कॉस्ट आई। अब मैं कैलकुलेट करता हूं एनुअल सीओ, तो बिल्कुल उसी तरीके से 144,000 डिवाइडेड बाय, अब क्यू मेरा 36,000 है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो गए और एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है मेरी 500 रुपीज है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2000। 2000. अच्छा, अब सी एच जब कैलकुलेट करना है तो यहां जरा आपने एक चीज सीखनी है। देखिए सी एच हमारा क्या था, 2.40 निकला था, लेकिन असल में ये 2.40 जो है ये 10% ऑफ परचेज कॉस्ट थी। अब मेरी परचेज कॉस्ट 24 रुपीज नहीं है, अब मेरी परचेज कॉस्ट ड्यू टू डिस्काउंट कम हो गई है। याद रखिएगा, जब आपको सी एच परसेंटेज में दिया हो तो आपकी सीएच चेंज हो जाएगा डिस्काउंट के साथ। अब मैं सीएच कैलकुलेट करता हूं इस लेवल पे, तो कैसे निकलेगा? देखिए अब भी मैं यही ले रहा हूं 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, और परचेज कॉस्ट कितनी है? 24 इंटू 99%। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट करें तो अब सीएच क्या आया? 375. 376। 376 या 5, बहुत फर्क पड़ता है प्राइस से। फिर राउंडिंग 6 सही करो, 6x. ये 2.376 मेरा CH आ गया। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर ये भी कम हुआ है 1%। तो अब मैं CH जब कैलकुलेट करूंगा तो उसी तरीके से 36,000 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2.376 जी, कैलकुलेट करें। सर 42768 42768 768। अब इसको तीनों को ऐड कर लीजिएगा। थ्री फोर डबल सिक्स 208. 208। 208 ठीक है जी, ओके। अब इसी तरीके से अब देखें, अगर मैं फिलहाल आगे बढ़ने से पहले अगर इसको डिस्कस करूं यहां तक, तो अभी तक ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि द कंपनी शुड अवेल द डिस्काउंट, बिकॉज अगर हम 1% डिस्काउंट लेते हैं तो मेरी कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू द क्वांटिटी एट विच नो डिस्काउंट्स वर एग्जिस्टेड। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे अब आपने कैलकुलेट करना है 100,000 kg पे। अब चूंकि मेरे पास लेस देन 1 मिनट रह गया और अभी मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा तो 5 मिनट का बीच में ब्रेक आएगा, तो आप मीनवाइल इसको जरा खुद कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन।